हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो क्यूब्स दे रखे हैं हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म है, एक को मान लेते हैं हम a और दूसरे को मान लेते हैं हम b। a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ क्या होती है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है। तो हमें इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए इसी आइडेंटिटी में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा, ये होगा a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब। तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर, a कितना 2x और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या आता है 2x का जब होल क्यूब करेंगे ना तो 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8x क्यूब प्लस ये हो गया 1 प्लस 3a स्क्वायर भी। देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानी 12x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे उतना ही आएगा प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 तो 3 2 जा 6x। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके आगे हम और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से हम लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में देखिए यहाँ दो टर्म है और बीच में माइनस लग रहा है और होल क्यूब, यानी यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी माइनस की। तो माइनस की आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है, मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख के बताता हूँ। देखिए यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो a है ना, a का मतलब यहाँ 2a और b का मतलब ध्यान दीजिएगा 3b है। ये माइनस हम b के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, ये माइनस इस फॉर्मूले में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो a क्यूब यानी 2a का क्यूब कर देते हैं। तो देखो 2a का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब। इस बार हम डायरेक्ट कर देते हैं a क्यूब यानी पहले टर्म का क्यूब, a क्यूब यानी 8a क्यूब माइनस लगा देते हैं माइनस b क्यूब यानी 3b का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 3 9 9 3 27 और b है तो उसका भी क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, माइनस लगा देते हैं माइनस 3a स्क्वायर भी। तो माइनस 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब है देखिए 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर इंटू b कितना है, b है 3b। ठीक है, मैंने आपको बताया b का मतलब माइनस इसके साथ इंक्लूड नहीं है, यहाँ ही फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ लिखेंगे और b का मतलब 3b। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो प्लस 3ab स्क्वायर, a कितना है हमारा 2a, तो 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर का मतलब 3b का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 9b स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। देखिए 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ करते हैं, देखिए 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36। पहले हमने नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 36 और a स्क्वायर है और b है तो a स्क्वायर b। ठीक है, आगे बढ़े तो प्लस यहाँ भी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 6 9 जा 54। ठीक है, a है और b स्क्वायर तो a b
स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट थर्ड। तो देखिए पार्ट थर्ड में भी ये टर्म को हम a मान लेते हैं प्लस दूसरी टर्म को b। तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है मैं आपको अब एक बार यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब ये होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाली में ये सब प्लस प्लस की होती हैं। ठीक है, तो a क्यूब मतलब कि 3/2x का पूरे का होल क्यूब। तो a है हमारा पूरा 3/2x, ये पूरा a है। तो जब क्यूब करेंगे तो ऊपर भी नीचे भी, यानी कि 3 का क्यूब होगा 27, 3 3 9 9 3 27 और नीचे 2 का क्यूब होगा कितना 8, 2 2 4 4 2 8 और x है तो x का भी क्यूब। तो a क्यूब हो गया हमारा ये, इसका क्यूब हमने यहाँ लिखा, प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर भी। तो 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 3/2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9/4 x स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इंटू b कितना है इंटू में 1 प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a इंटू बी का स्क्वायर, तो a कितना है 3/2x इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ ऊपर नीचे की चीज़ कोई कटती है तो काट देते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, यहाँ भी कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। देखिए इसको क्या क्या लिखेंगे 27/8 एक्स क्यूब प्लस, देखिए 1 को हम लास्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर क्यूब वाली थी तो हमने क्यूब में लिख दी, और 1 बचा तो 1 को लास्ट में लिख सकते हैं। इन दोनों को हम पहले लिख सकते हैं। देखो क्या आएगा 3 9 जा 27, 27/4, 27/4 एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं, प्लस 3 3 9 9/2 एक्स। अब जो बचा 1 को हम लास्ट में लिख सकते हैं प्लस 1। आप एक काम कर सकते थे, पहले इसको ऐसे लिख देते, एक स्टेप और बढ़ जाती तो उसमें प्लस 1 लिख देते, और अगर बीच में भी 1 रहा था तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर फिर भी आपका करेक्ट ही होता। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट फोर्थ। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए यहाँ पर एक टर्म माइनस दूसरी टर्म और इस ब्रैकेट का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर भी हमें वही आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी? यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है, तो लगा देते हैं। देखिए a क्यूब यानी पहली टर्म का क्यूब, तो देखिए ये तो आएगा इतना ही, यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी यानी कि ये जो पूरा यानी 2/3y, इसका माइनस इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में इंक्लूड है माइनस, बी का मतलब सिर्फ 2/3y है। ठीक है, तो बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और y का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, y का क्यूब हो गया y क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया माइनस 3a स्क्वायर भी, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू बी का मतलब देखो इंटू में लिख देता हूँ, बी का मतलब 2/3y। ठीक है, प्लस लिख देते हैं 3ab स्क्वायर, तो 3a इंटू बी स्क्वायर, तो a कितना है x है इंटू बी कितना 2/3y, इस पूरे का होल स्क्वायर, 2/3y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, जरा देख लेते हैं। कुछ कटता है तो काट देते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे देखो जब स्क्वायर करेंगे ना तो 3 3 9 आएगा और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, पर हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2y यानी कि 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा देखिए, प्लस अगर आप यहाँ कर सकें तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x और ये नीचे बचेगा यहाँ पे कितना 3 3 या 9। मैं कर ही देता हूँ, चलो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। 3x इंटू
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये वाई स्क्वायर, तो 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 या 9। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से लिख देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x स्क्वायर y। अब यहाँ क्या बचा, प्लस ये सिर्फ बचा 4y स्क्वायर और नीचे बचा 3, तो 4/3 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बचा 4y स्क्वायर और एक x भी बचा, तो x भी साथ में लिख सकते हैं। तो 4/3 y स्क्वायर x, या अगर आप x पहले लिख रहे हैं y स्क्वायर बाद में लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, यानी 4/3 x y स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके, थैंक यू।